Good morning, students. Chemical properties of the haloalkanes. Haloalkane की chemical properties. Haloalkane की chemical properties में at first सबसे पहले है the reactivity of haloalkanes. Haloalkane की reactivity. अब इसमें क्या होता है कि जो reactivity होती है according to halogen atom के according आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड्स, यानी सबसे मोर रिएक्टिव आयोडाइड होता है। यह इनके हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब इसमें बातें आती है सेकेंड टर्म में होता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम की रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द हैलोअल्केन्स। हैलोअल्केन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हैलोअल्केन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकते हैं। तो टर्शियरी मीन्स होता है आर सी आर आर। अब यह हम चाहे टर्शरी है टर्शरी जो है हाइड्रोजन के आयोडीन का ले, आयोडाइड का लें, या ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, जो भी हो किसी एक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जैसे यह टर्शियरी है तो टर्शियरी, फिर उसके बाद होगा सेकेंडरी, फिर इसके बाद प्राइमरी, फिर 0 डिग्री। तो यह टाइप्स ऑफ द हैलोअल्केन्स होता है, यानी हाइड्रोजन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के अकॉर्डिंग। अगर टर्शियरी हैलोअल्केन्स है तो वो मोर रिएक्टिव होगा, फिर उसी का सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इस तरह से यह इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। अब कोई भी अगर मोनोहैलोअल्केन्स है, मोनोहैलोअल्केन्स है तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द रिएक्टिविटी आर डिक्रीजेज। तो यह था रिएक्टिविटी का ऑर्डर केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब हमको पढ़ना है नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, अब आप देखिए जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्टिविटी क्या होगी यह इनके नेचर पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, नेचर ऑफ द CX बॉन्ड में मेनली क्या होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है तो कार्बन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन्स होगा, और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आफ्टर शेयरिंग होता है। तो जब शेयरिंग के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड का फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होगा, जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा। जब हाइड्रोजन की तरफ ये शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन्स आर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन्स आर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज होगा और कार्बन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो अब होता क्या है कि जब निगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज होता है तो अब बातें आती है कि कब इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और कब कम होगी। यानी कि जो बॉन्ड्स ईजिली, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब ईजिली ब्रेक होगा तो वह क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो पोलैरिटी डिक्रीजेज ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजेज ऑफ पोलैरिटी ऑर्डर, यानी पोलैरिटी क्या होगा, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो आयोडीन जो अल्किल आयोडाइड्स होगा वह लेस पोलर होगा, यानी पोलैरिटी का ऑर्डर क्या होगा, पहले CH3Cl होगा, CH3F होगा, फिर CH3Br होगा, फिर पोलैरिटी का ऑर्डर CH3I होगा, यानी सबसे लेस पोलर अल्किल आयोडाइड होगा। और इनकी रिएक्टिविटी जो एक्सपेक्टेड है यह होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो बॉन्ड रिएक्टिविटी क्या होगी, जो बॉन्ड सबसे ईजिली ब्रेक होगा वह
मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ठीक इसके अपोजिट हो जाता है। आर आई, आर बी आर, आर सी एल और आर एम, यानी सबसे लेस रिएक्टिव अल्किल फ्लोराइड्स होता है और सबसे मोर रिएक्टिव क्या होता है, अल्किल आयोडाइड होता है। क्योंकि ये लेस पोलर होता है और बॉन्ड इसका वीक होता है और यह इजीली क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा वह आपका मोर रिएक्टिव होगा। तो यह होता है नेचर ऑफ द CX बॉन्ड। अब इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन शो करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और रिएक्शन विथ मेटल्स। तो इसमें क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, यह कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइलो अल्केन्स है। अब इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग यानी कि यह वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा, यानी यह अपना इलेक्ट्रॉन देकर वहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। यानी इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे जो देकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर ये हुआ। अब क्या होगा, CNU प्लस X हाईलाइट क्या होगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट्स होता है। इसमें रिएक्शंस 2 होते हैं, SN1 और सेकेंड होता है SN2। SN1 कहते हैं यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN2 होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है, मान लीजिए एग्जाम्पल है CH3Cl प्लस NaOH एक्वस, तो CH3OH प्लस NaCl। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कोई एक एग्जाम्पल। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी होगा रिप्लेस होगा। अब हम आपको बताते हैं SN1 रिएक्शन क्या है। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एट फर्स्ट सबसे पहले है, इसमें क्या होता है कि जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो जो मैकेनिज्म होता है इसमें रेट इज इक्वल टू, रेट इज प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। ठीक, तो होता क्या है, कोई अल्किल हैलाइड्स होगा, यह इसकी स्लो स्टेप होगी, अल्किल पॉजिटिवली चार्ज होगा, हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगा, अल्किल पॉजिटिव चार्ज प्लस न्यूक्लियोफाइल होगा, फिर अटैक करेगा तो RNU, यह रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, यानी कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन पे। अब बात ये आती है कि कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले कार्बोनियम आयन बनेगा, यानी अल्किल पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। तो यह इसके ऊपर डिपेंड किया, यानी रेट इज, क्योंकि जो स्लोवेस्ट होगा रेट उसी पे डिपेंड करेगी। तो रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ RX।
ठीक, या इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ RX। अब इसमें रिएक्टिविटी का आर्डर क्या होगा, यानी कि जो सबसे मोर स्टेबल होगा, तो अब इसमें क्या होता है कि रिएक्टिविटी का आर्डर इसमें जो होता है टर्शियरी अल्किल हैलाइड, सबसे मोर रिएक्टिव, आर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ SN1, आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो इसमें क्या होता है बेंजील, फिर होता है एलिल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। ठीक, यानी कि जो जितना मोर स्टेबल होगा कार्बोनियम आयन में, वही उसकी इसमें SN1 रिएक्टिविटी का आर्डर होगा। तो यह था SN1। SN1 में टर्शियरी, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, इस तरह से आपका रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH3 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 Br प्लस OH, तो CH3 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 OH प्लस X निगेटिव, तो यह हो जाएगा आपका इस तरह से। तो यह था SN1 रिएक्शन। SN2 में, SN2 का मतलब होता है कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें क्या होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the substrate into nucleophile। ठीक, ये होता है। अब होता क्या है इसमें कि कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक किया RX पे, तो अब यह स्टेप क्या होती है, स्लो होती है। तो न्यूक्लियोफाइल R और X, इस स्टेज को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और तब यह रिएक्शन फास्ट होती है यहाँ पे, और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और हाइड्रोजन अलग होता है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, SN1 का ठीक अपोजिट होगा। पहले 0 डिग्री होगा मोर रिएक्टिव, फिर 1 डिग्री प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर एलिल, फिर क्या होगा सबसे लेस रिएक्टिव इसमें बेंजील होगा। तो यह होता है। इसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे, एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा CH3Cl प्लस OH, तो OH CH3Cl, फिर आपका हो जाएगा CH3OH प्लस Cl निगेटिव। तो यह था इसका SN2। तो इस प्रकार से इसमें है। अब इसमें मेनली 1 नंबर के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है वह इसी पे डिपेंड करता है। तो अब इसमें डिफरेंट रिएक्शंस हैं। डिफरेंट रिएक्शन में पहला है रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल